जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो लगातार ये शेयर नीचे की साइड में ही भाग रहा है। कभी ये शेयर 10-11 रुपये के आसपास होता था, भागते भागते 70 रुपये तक लगभग पहुँच गया। वहाँ से इसके अंदर लगातार गिरावट है, बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत तेज़ी बन जाती है, नहीं तो लगातार पिछले 5 साल से लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। अब गिरावट के पीछे देखिए, तेज़ी बनना कोई गलत बात नहीं है, तेज़ी बनती है। तेज़ी बनने के बाद कोई बड़ी गिरावट हो जाए वो भी कोई गलत नहीं रहता है, लेकिन बड़ी तेज़ी बनी और तेज़ी बढ़ने के बाद फिर दोबारा से भी कई बार तेज़ी बनती है। कहीं दूर मत जाइए, आप HFCL के शेयर को ही देख लीजिए। HFCL का शेयर सीधा नीचे 30-35 रुपये से सीधा भागते भागते 170-75 रुपये मारता है, फिर वहाँ से गिरकर 60 रुपये और अभी 160 रुपये से लगभग 155 रुपये मार देता है ऊपर की साइड में। 60 रुपये से 155 रुपये, तो कई बार पैसे 2-2, 3-3 बार बनते हैं, लेकिन शर्त कि कौन सी न्यूज़ आई है, क्या चीज़ नई आई है, कैसे फंडामेंटल है, प्रॉफिट कैसा हुआ है, कुछ नया दिखाना पड़ेगा कंपनी को। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद निवेशक थोड़ा सोच में पड़ गया कि रेवेन्यू लगभग फ्लैट है इस कंपनी का काफ़ी समय से, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, 50 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर देखेंगे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको मिल गया है, शेयर गिरावट पर आपको मिल गया है। अब फंडामेंटल भी देख लीजिए दोस्तों। बस बात एक ही अच्छी हो सकती है कि 40 रुपये के आसपास, 35 रुपये से ऊपर के आसपास फंडामेंटल ये थे, और अभी इस समय बड़ी गिरावट के बाद फंडामेंटल लगभग सेम ही हैं, कोई ख़ास अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर खासकर बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है सब कुछ। आप देख सकते हैं कितने समय से, आप देखेंगे 2023 से 1,500 करोड़, 1,400, 1,700, 1,800 बढ़ जाता है, फिर 1,600, 1,700, 1,700 के आसपास पहुंचता है, फिर 1,500, 1,600। अब शायद फिर आपको आने वाले टाइम में 1,800 देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कोई ख़ास यहाँ पर रिजल्ट इसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, कमाल की बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है। 214 करोड़ 136 करोड़ से 237 करोड़ हो गया, इस वाले क्वार्टर से कम है, और एक साल पहले वाले 245 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी कम है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है पिछले, तो ये भी कोई अच्छी बात है, ये भी कोई ख़राब बात नहीं है कि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स हैं। पहले था 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इससे बिल्कुल कमज़ोर है, और एक साल पहले 133 करोड़, तो 133 करोड़ के मुकाबले तो कमी ही है, लेकिन बीच बीच में उछाल अच्छा खासा लगता है नेट प्रॉफिट का, फिर गिरावट हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2 क्वार्टर बढ़िया शानदार रहे, उसके बाद फिर 91 करोड़ हो गया, 91 करोड़ से गिरते गिरते फिर 44 करोड़ तक पहुँच गया, उसके बाद फिर बढ़ गया 102 करोड़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन देखने को मिलता रहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपके मन में रहेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देख के निवेशक मतलब शांत हो गया है, ज़्यादा चीख पुकार नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे शांत किस चीज़ को हो गया है कि एक साल पहले 2023 में देखिए पूरे साल का रेवेन्यू कितना आता था, 6,300 करोड़, उसके बाद 6,800, फिर 6,900, अभी 6,700। मतलब 2024, 25 और 26 पूरे 2 साल की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो, या फिर 2023 मार्च से लेकर 2024 मार्च, 2025 मार्च, 2026 मार्च, 3-4 साल से रेवेन्यू लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पिछले 3 साल का देखें तो 442 करोड़, पूरे साल का 350, 371, 377, बस गिरावट का यही कारण है। समझ बात आ गई, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, गिरावट का ये कारण है। कंपनी मजबूत है, लगभग 14-15 हज़ार लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो मजबूत कंपनी है, और साथ ही कंपनी के द्वारा भी बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम और यहाँ पर नए एम्प्लॉय आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे सरकार की स्कीमों के तहत।
दोस्तों अगला शेयर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्यूचर। अगर आप देखते हैं तो उसके हिसाब से कभी कभी रिजल्ट्स थोड़े बहुत 19-20 आ जाएँ तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो रिजल्ट्स भी ठीक ही हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिजल्ट्स आने के बाद से देखेंगे शेयर के अंदर एक छोटा सा उछाल देखने को मिला है 336 रुपये से। अभी कितना टिक पाएगा वो तो समय ही बताएगा। अभी आपको समय के बारे में भी मालूम है कि अभी लड़ाई जब तक बंद नहीं होती है तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो बात करें तो देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं गिरावट पर। दोस्तों अगला शेयर है SJVN लिमिटेड। तो अगर बात करते हैं रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, एकदम दमदार है, लेकिन उसके बाद ब्याज और डिप्रिसिएशन की वजह से सारा खेल खराब हो जाता है और कंपनी दिखा देती है नुकसान। और मिलाकर रिजल्ट्स इसके मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं। फिलहाल देखिए 5 दिन से नीचे की साइड में गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं कि ये कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखा पाती है। दोस्तों अगला शेयर होगा एंजल वन। बड़ी गिरावट पर SIP में बढ़िया पैसा ये शेयर बीच बीच में आपको बनाकर देता रहता है। अभी नीचे की साइड से इसने ज़बरदस्त उछाल दिया और बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया है। नीचे की साइड से 213 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 52% के रिटर्न नीचे से इसने बना के दे दिए। ज़बरदस्त शानदार पैसा आपको बना के दे रहा है। सेम ग्रो भी यही काम करता है, बड़ी गिरावट होती है उसके बाद बढ़िया पैसा आपको बना के देता है। लेकिन SIP करें सबसे बेस्ट तरीका है। जहाँ पर आपने सोचा है यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, अगर वहाँ से भी नीचे की साइड में गिरता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत शानदार पैसा बनता है। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर भी देखिए एक एक दिन के अंदर 8% की तेज़ी बन रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। ये 800 रुपये से गिरकर शेयर यहाँ पर कामकाज कर रहा है इस समय 200 रुपये के आसपास। कंपनी डिविल ऑयल की अगर बात करते हैं तो शानदार बिजनेस रखती है डिविल ऑयल में, काफ़ी शानदार मार्केट शेयर रखती है। उसके अगर अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जिस तरह से डीजल पेट्रोल पर लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम देखें तो AWL एग्री बिजनेस के अंदर भी धीरे धीरे जो डिविल ऑयल है उसके प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा ऐसे नहीं कि मैंने मुंह से बोल दिया और आपने खरीद लिया, नहीं। अच्छा तब माना जाता है जब इस पर आप स्टडी करें, मेहनत करें और जब आपको लगे कि हाँ अच्छा शेयर है, तब बढ़िया माना जाएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फोसिस लिमिटेड। शेयर की बात करते हैं 1194 रुपये के आसपास है। कितना? 1194 रुपये के आसपास। बढ़िया शानदार देखिए 4-5% की तेज़ी है। और नीचे जो गिरावट हुई थी ज़बरदस्त 1091 रुपये तक पहुंचा था, वहां के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 9-10% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए। तो बढ़िया कंपनी के अंदर 9-10% के रिटर्न आपके बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। बहुत शानदार बात ये देखने को मिलती है, लेकिन गिरावट ही आपके काम की है। बढ़िया मजबूत शेयर आपके सामने है, दिमाग दौड़ाइए। दोस्तों तैयार हो जाइए यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के लिए। ओला के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो सभी को मालूम है कि अभी सेल्स बढ़नी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये तो जून क्वार्टर के अंदर ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्च तक शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी शेयर ने आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए 37.90 रुपये लगभग 38 रुपये तक ये मारा आज। उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो रिजल्ट्स के अंदर जैसे भी रिजल्ट्स होंगे आ जाएगा। उसके बाद तो कंपनी अगर आगे बढ़ना है तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और 1 तारीख को तैयार रहिएगा। 1 तारीख को देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको भूल जाइए। रिजल्ट्स की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस वाले मंथ यानी कि जो मई के जो रिजल्ट्स हैं, मतलब किस तरीके की सेल्स हुई है, कितनी बिक्री हुई है, मंथ के अकॉर्डिंग, हर मंथ के अकॉर्डिंग आता है। अगर यहाँ पर बढ़ते हुए अगर नज़र आती हैं गाड़ियों की बिक्री, तो शायद ये शेयर आपको और ऊपर की साइड में भागता नजर आए। ठीक है, अभी गिरावट है, रुका हुआ है, तो शायद ना बढ़ के आए, कुछ और चीज़ देखने को मिल जाए। ठीक है, समय बताएगा, टाइम बताएगा। अब देखते हैं कि कल रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये कुछ शेयर्स थे। यहाँ पर शेयर्स का नाम सुन के आपको एक ध्यान शेयर्स का नाम सुनने के बाद एकदम से ही आपको नहीं खरीदना है, थोड़ा विचार बनाना है, पढ़ना है, स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने हमारे लिए बढ़िया हैं या ख़राब हैं। उसके लिए मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर तेल के रेट बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको कुछ और चीज़ ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से मान के चलें कि जैसे ही 120 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल अगर हुआ तो ये फिर शेयर नहीं रुकने वाले।
समझ लीजिएगा। फिर ये शेयर नहीं रुकने वाले हैं कि इनकी कितनी बिक्री होगी और कितनी डिमांड आगे बढ़ेगी, आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।